नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट स्मार्ट स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र लोधी और आप हैं मेरे साथ में आज इस वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 3 में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो पिछली क्लास में हमने महाद्वीपों के बारे में देखा था, महासागरों के बारे में देखा था। आज हम शुरुआत करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो हम शुरुआत करें एशिया महाद्वीप की, उससे पहले हम थोड़ा सा दिशाओं के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इस साइड हमारा होता है ईस्ट, ऊपर में होता है नॉर्थ, इस साइड होता है वेस्ट और नीचे में होता है साउथ। लेकिन ये दिशाएं हम ऐसे नहीं निकालते, हमें ये दिशाएं किसी न किसी चीज़ के कंपेयर में निकालना होता है। जैसे कि मान लो ये रहा हमारा रशिया। यदि रशिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया ये रहा हमारा, तो रशिया के अनुसार इंडिया हमारा साउथ में आएगा। रशिया के अनुसार ये वाला हिस्सा ईस्ट में आ जाएगा, ऊपर वाला नॉर्थ में चला जाएगा और इधर वाला साउथ में चला जाएगा। यदि हम इसी को इंडिया के बेस पर देखें तो रशिया ऊपर में आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, हमारा रशिया आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं ये जो दिशाएं हैं, ये जो अपनी डायरेक्शन है, ये किसी न किसी चीज़ के बेस पर निकाली जाती हैं, किसी न किसी एक चीज़ को एक बेस माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम दिशाओं का डिसाइड कर पाते हैं। अब ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया में बिल्कुल बीचों बीच से जाता है हमारा विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत को के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इसको बोला जाता है नॉर्थ। और विंध्याचल के नीचे में जो क्षेत्र आ जाता है उसे बोला जाता है साउथ। यानी विंध्याचल पर्वत को बीच से बांट लिया गया है कि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ में चला जाएगा और विंध्याचल के नीचे वाला हिस्सा साउथ में चला जाएगा। इधर वाला आ जाता है ईस्ट और इधर में आता है वेस्ट। यानी कि ऊपर वाला हिस्से में जो क्षेत्र आते हैं उसे हम बोलते हैं उत्तर भारत के राज्य, नीचे में जो आते हैं दक्षिण भारत के राज्य, इधर में आते हैं पूरब भारत के राज्य और इधर में आते हैं पश्चिम में भारत के राज्य। अब हम देख लेते हैं ये जो बीच का क्षेत्र आ जाता है इनको क्या बोलते हैं। बीच के क्षेत्र जैसे कि ये वाला क्षेत्र जो आता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इधर वाले में इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। नीचे में बोलते हैं साउथ वेस्ट। यदि इस वाले क्षेत्र की बात की जाए तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। और इधर वाले क्षेत्र को बोला जाता है साउथ ईस्ट। अब इसमें एक बात हमें दिख रही है कि इन ऊपर में नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नीचे में साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इसको वेस्ट साउथ भी तो बोला जा सकता है, इसको ईस्ट साउथ भी तो बोला जा सकता है, इसको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ भी तो बोला जा सकता है, इसको वेस्ट नॉर्थ भी तो बोला जा सकता है। तो इसको पहले को अपन नॉर्थ और नीचे में साउथ को ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जियोग्राफी की भाषा में नॉर्थ और साउथ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसलिए हम नॉर्थ को आगे रखते हैं और साउथ को, यदि साउथ की बात करें तो साउथ को आगे रखते हैं। और साउथ और नॉर्थ में से भी बात करें तो नॉर्थ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है जियोग्राफी में। तो नॉर्थ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इसलिए हम नॉर्थ और साउथ को पहले बोलते हैं। यदि हम बोलें ये वाला जो क्षेत्र के जो राज्य हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट के राज्य, यानी कि उत्तर पश्चिम राज्य। इधर में यदि हम बोले उत्तर पूरब वाले राज्य, इस साइड में बोले हम दक्षिण पश्चिम वाले राज्य, और इधर बोले तो दक्षिण पूरब वाले राज्य। यानी कि दक्षिण और उत्तर दोनों को पहले बोलना पड़ता है, यही सही बोलने का क्रम है। यदि हम लिखने की बात करें तो पहले हम नॉर्थ को लिखेंगे, फिर हम साउथ को लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रेलवे में यदि हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे क्या करता है, पहले ईस्ट को लिखता है, फिर नॉर्थ को लिखता है, पहले वेस्ट को लिखता है, फिर नॉर्थ को लिखता है। वो ऐसा इसलिए लिखता है क्योंकि उसका काम जियोग्राफी पढ़ाना नहीं है, उसका काम है पैसेंजर्स को ले जाना। जो वो सही से करता है तो उसकी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यदि हम बात करें तो ये वाले राज्य कौन से राज्य आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, यानी कि उत्तर पूरब वाले राज्य। ये वाले राज्य कौन से कहलाएंगे, अपने उत्तर पूरब वाले राज्य। देखते हैं अपने एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप में यदि हम इस मैप में देखें तो यहाँ से जो हमारा एशिया महाद्वीप है वो यहाँ से कटता है। तो यहाँ पर तो हमें ना कोई समुद्र दिख रहा है, ना कोई नदी दिख रही है। तो यहाँ से इसको डिवाइड किया कैसे, इसको डिवाइड ऐसे किया कि यहाँ से एक पर्वत आता है जिसे बोलते हैं यूराल पर्वत। यहाँ से यदि हम देखें
तो ये एशिया जो है वो अपना यूराल पर्वत यहाँ से कट जाता है, ऊपर से आ जाता है अपना यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से देखा जाए तो ये जो हमारा एशिया है, एशिया में जो रसिया है वो एक पर्वत यूराल पर्वत से कट जाता है और यहाँ से वह काउकेसस पर्वत से कट जाता है, जिस कारण से एशिया को, जिस कारण से ये पर्वत एशिया और यूरोप को अलग कर देता है। जैसे कि ये रहा यूराल पर्वत, ये रहा अपना जो ऊपर से आ रहा है और इधर से ये रहा काउकेसस पर्वत। इन दो पर्वतों से कट जाने के कारण ये हमारा एशिया और यूरोप में बाउंड्रीज का काम करता है, जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ये रहा ऊपर से, ये हमारा ऊपर में रहा रशिया, रशिया में ये रहा यूराल पर्वत, एशिया हमारा यूराल पर्वत से कट जाता है और इधर से यदि हम बात करें तो ये रहा काउकेसस पर्वत, इससे कट जाने के कारण ये अपना बन जाता है एशिया महाद्वीप। तो यूरोप से जो एशिया कटता है वो नदियों से नहीं पर्वतों से कटने के कारण हमारा एशिया डिवाइड होता है। अब हम देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप, ये उपमहाद्वीप क्या होता है? जैसे कोई महाद्वीप है, जैसे हमारा एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप में भी कोई ऐसा क्षेत्र जो किसी पर्वत, किसी नदियों द्वारा कट जाए, यानी अपने ही क्षेत्र में वह नदियों या पर्वतों द्वारा कट जाए, तो ऐसे क्षेत्र को हम उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, ये रहा हमारा भारत, भारत के यदि इस हिस्से को देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र एक पर्वत द्वारा कटता है जिसे हम बोलते हैं हिंदुकुश पर्वत। ऊपर से इतना क्षेत्र कट जाता है अपना हिमालय द्वारा और नीचे में ये वाला क्षेत्र कट जाता है अराकाम योमा पर्वत द्वारा, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पर्वतों द्वारा कट जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में देखा जाए जो सबसे बड़ा देश है वो हमारा भारत है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये रहा, ये हिंदुकुश रहा पर्वत, ये हिंदुकुश पर्वत और इधर से ये रहा हिमालय और ये रहा अराकाम योमा पर्वत। ये तीन पर्वतों से कट जाने के कारण ये वाला क्षेत्र क्या बन जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। तो इस क्षेत्र में आने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यदि हम बात करें इसमें श्रीलंका आता है? नहीं, श्रीलंका इसमें नहीं आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत आएगा, पाकिस्तान आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा और ये बांग्लादेश आएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देशों की संख्या कितनी है? 5। तो इसमें यदि क्वेश्चन पूछा जाए क्या श्रीलंका आता है इसमें, तो नहीं आता। अब हम देखते हैं सार्क के बारे में। तो हुआ क्या, ये रहा हमारा एशिया। एशिया में यदि हम बात करें इंडिया की तो वो हमारा किस में आता है? दक्षिण में आता है, साउथ में आता है। साउथ में आने के कारण इधर के कुछ देशों ने क्या किया, एक साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसे कहा गया साउथ एशियन। साउथ मतलब एशिया के दक्षिण में, एशियन मतलब एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यह एक संगठन बनाया जिसे कहा गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन बनाया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सार्क। सार्क इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। इस समय इसमें जो देश आते थे वो आते थे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। लेकिन जो अफगानिस्तान था वो भी 2007 में शामिल हो गया था कि हमें भी तो इसे भी मिला लिया था पर बेचारे को। तो अब कितने देश हो गए थे? फिर 8 देश हो गए थे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो सार्क में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये रहा मालदीव, भारत के बिल्कुल दक्षिण में एक द्वीपों से मिलकर ये एक देश बना है जिसे कहा जाता है मालदीव। ये मुस्लिम कंट्री है। मालदीव पहला, दूसरे पे आ जाता है श्रीलंका, ये रहा हमारा श्रीलंका। थर्ड पे आ जाता है भारत, फिर अगला आ जाता है पाकिस्तान जो बिल्कुल भारत से बगल में है, फिर आ जाता है अफगानिस्तान, अगला आ जाता है नेपाल, फिर आ जाता है भूटान और नीचे में आ जाता है फिर बांग्लादेश। ये 8 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे कहा गया सार्क।
ये जो संगठन बनाया, ये संगठन आपसी सहयोग के लिए बनाया कि हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो सार्क में आने वाले जो देश हैं वो हो जाते हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये हो जाते हैं अपने सार्क के देश। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।